दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। हम चंडीगढ़ सेक्टर 28A कोठी नंबर 7 आयुर्वेद केयर सेंटर से बोल रहे हैं। हम सबको बताते हैं कि हम हरिद्वार गुरुकुल से 1984 के पास आउट हैं। केवल और केवल दिल के रोगों के लिए ही हम चिकित्सा करते हैं। दिल के रोगी कहाँ कहाँ से आते हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम पहले कभी बोलते हैं कि हमारे पास अमेरिका विदेशों से लोग आते हैं, जो वहाँ लोग सफ़र करते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी पंजाबी कम्युनिटी होती है। आज जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, ये सुप्रिया कुमारी जी हैं। इनके पति हैं धर्मेंद्र जी और इनके ब्रदर हैं सुप्रिया कुमारी जी के पिंटू सोनी जी। ये दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे। इनको इनके किसी दोस्त ने अमृतसर से, विक्रम जोड़ा जी हैं, उनका हमने इलाज किया था, तो उनके रेफरेंस से हमारे पास ये लोग आए थे। सीधे हमारी जान पहचान इनसे नहीं थी। मैडम को दिल का रोग था। मैं तो नहीं बता सकता, ये अपने आप से बताएंगे कि क्या क्या था, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेरे पास इनका 3 फरवरी से इलाज शुरू हो करके 1 अगस्त तक चला है। यानी लगभग 6 महीने हमने दवाई किया है। दवाई बंद हुए भी अब 6-7 महीने हो गए। हम आभारी हैं इनके भी कि अब फॉलोअप के लिए ये वहाँ से पटना से सिवान से आए हमारे पास, वरना तो लोग ठीक हो जाते हैं, कोई नहीं इधर घूमने आता। ये दिल्ली में अपने फॉलोअप चेकअप के लिए आते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ हमारे पास आए हैं। सुप्रिया कुमारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लग गए हैं। अब आप बड़े खुले मन से बताइए कि क्या क्या आपने हार्ट का इलाज करवाया, कहाँ से करवाया है, और क्या आपको वहाँ फ़ायदा था, क्या यहाँ फ़ायदा है, क्योंकि समाज में बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी परेशान है। हाँ, गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज कराते थे। इसके पहले स्कॉट में भी कराए हुए हैं सर। जी। फिर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, फिर यहाँ पर आए कराने के लिए। यहाँ पर 2014 में मेरा एक क्या चीज़ वाल चेंज हुआ था। और फिर 2024 में फिर दोबारा वाल चेंज, सेकेंड वाल भी ख़राब हो गया था, तो उसको चेंज करने के लिए डॉक्टर बोले थे। इसी के लिए कोई जानकारी दिया था आपके बारे में जी। इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत परेशान थे हम यहाँ। लेकिन इनके दवाखाने से आप बताइए, आप स्पीकर पकड़ लीजिए, माइक आप बता दीजिए। और ये डॉक्टर साहब के दवाखाने से इनका जो सेकेंड वाल चेंज करना था वो फिर वो सही हो गया। फिर हम लोगों ने इक्को भी कराया, मगर इक्को में ये आया कि अब वाल वो जो ख़राब हुआ था वो फिर से सही है, उसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी दवा से बहुत हम लोग फ़ायदा हुआ। ये गंगाराम हॉस्पिटल ने बोला ना? हाँ, ये गंगाराम हॉस्पिटल से ही जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि एक दूसरी वाल भी वो ख़राब हो चुकी है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये कोई अमृतसर से हमारे जानने वाले ने बताया था यहाँ के लिए। हम लोग यहाँ आए और ये 6 महीना दवा ये डॉक्टर साहब दिए। 6 महीने के बाद से और 3 महीने के बाद से हमने फिर दोबारा इक्को करवाया, तो वहाँ बोले डॉक्टर कि नहीं अब ख़राबी नहीं है, वाल चेंज नहीं करना है। 6 महीना रेगुलर दवा खाएँ, उसके बाद से अभी भी रिपोर्ट नॉर्मल ही है, पहले से बहुत ही बेहतर है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? दोस्तों, ये था मेडिकल साइंस और आयुर्वेद साइंस का फ़र्क। आयुर्वेद में आदिकाल से ये देवताओं की, ऋषियों मुनियों की रची हुई साइंस है। आदिकाल से इसमें बहुत कुछ इलाज हम करते आए थे, लेकिन सरकारों की नीतियाँ होती हैं। आयुर्वेद को कानूनों के आधार पे या विदेशी प्रभाव के कारण जैसे दबा दिया गया था, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया आयुर्वेद के लिए, कि हमारा डिपार्टमेंट अलग से किया। मैं बड़े खुले मन से इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि हमें 2018 में नोटिफिकेशन होने के बाद फ्री हैंड दिया था। पढ़ाई तो हमने 1984 से की हुई है, लेकिन मैं देश के कानून के प्रति भी कह दूँ, मुझे कोई इसमें डर नहीं लगता है। क्यों? ये सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से रिकमेंडेड हैं कि अब ये ठीक हैं, वरना दुनिया ने कभी नहीं सुना होगा कि एक बारी बाल ख़राब हो जाए और ठीक हो जाए। जबकि एक बार पहले रिपेयर हुआ था, इनका चेंज हुआ था, दूसरे की बारी आ गई थी। आज भगवान की कृपा आपको बताते हुए हमें भी खुशी महसूस हो रही है, और इनको देख करके बड़ा मन प्रसन्न है इस चीज़ के लिए कि इन्होंने बिहार से आकर के, ये चंडीगढ़ आते थे बेचारे, इतनी सर्दी गर्मी में, पीछे गर्मी बहुत थी जब ये हमारे पास आते थे, 2-2 महीने में फॉलोअप के लिए आते थे। खर्चा भी लगा इनका, ये नहीं कहते कि हाँ भी बिल्कुल ऐसा था। बहुत इन्होंने मेहनत से, अपने लगन से ट्रीटमेंट लिया, तब जा कर के भगवान की कृपा हुई। और ये आयुर्वेद साइंस
के लिए समाज को विचार करना चाहिए। जो पहले डॉक्टर कह देते थे आप आयुर्वेद की दवाइयाँ लेंगे आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ये हो जाता है। अगर किसी ने देखना हो कि जो बाल रिपेयर होने हैं या बाल ट्रांसप्लांट होने हैं, जाने जो जो सिंथेटिक बाल लगाते हैं वो सब इनके साथ हो लिया, ब्लूमिंग हो ली, हर चीज़ हो ली थी। अब वही डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।